नमस्कार, सोनी टीवी न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष विजय कामले द्वारा हजारों की तादाद में गोपाल नगर जनसंपर्क कार्यालय से कामगार ऑफिस तक निकाला गया मोर्चा। कामगारों के हित के मांगों को लेकर कामगार अधिकारी को दिया गया विज्ञापन। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया 11 सितंबर 2025 को मंत्री के बंगले पर करेंगे आंदोलन। हम सब लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। सरकार हमको डरती है, सरकार हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है। धरना प्रदर्शन किए आज मोस्टली बांधकाम कामगारों का ये मोर्चा था। कल्याणकारी मंडल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कल्याणकारी मंडल रखा है, उसके ऊपर एक 28 टाइप की योजना, अलग अलग योजना भी उनको दी जाती है। लेकिन अभी बीच में ही सरकार ने ये कामगार नहीं है या कामगारों को हैरेसमेंट करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, सरकार ने एक दक्षता पथक रखा गया है। और वो दक्षता पथक जो है, उनका जो काम है एक्चुअली कहाँ पे गलत तरीके से काम हो रहा है वहाँ पे चेकिंग करनी है। लेकिन ठाणे जिला के अंदर ऐसा कोई नहीं होते हुए भी यहाँ पे दक्षता पथक की तरफ से कामगारों की बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हो रही है। और उसको लेके आज का जो ये आंदोलन हमने किया है और स्पष्ट रूप से हमने मांग की है कि दक्षता पथक को रद्द करो। इसके अलावा 10 साल से जो है कल्याणकारी बोर्ड जो है वो स्थापित नहीं है, उसके अंदर कामगार प्रतिनिधि नहीं है, वो बोर्ड भी स्थापित होनी चाहिए, उसके लिए भी मांग किए हैं। इसके अलावा ये जो कानून है कल्याणकारी मंडल का, उस कानून के तहत खाली 20% ही रकम जो है वस्तु रूप से बांट सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो 80% रकम जो है वस्तु रूप में बांट रही है। इसलिए वो वस्तु रूप में नहीं बांटते हुए उसका जो पैसा है कामगारों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाए, ये भी हम लोग मांग कर रहे हैं। ऐसे करीब 10 मांगों को लेके हमने आज निवेदन दिया और ये आंदोलन किया। देखा जाए इस तरह से आप कई धरने आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अगर इसमें भी कार्रवाई नहीं तो अगला कदम आपका क्या होगा? इस बार हमने उस निवेदन के अंदर ही उसको लिखा है कि इस बार अगर सरकार हमारा नहीं सुनते तो कामगार मंत्री के घर पे हम 11 सितंबर को ठिया आंदोलन करेंगे, उनका घर का घेराव करेंगे। ये 11 सितंबर को हम करने वाले हैं और पूरे महाराष्ट्र के जो कामगार है वहां पे पहुंचेंगे और वो फिर हमको करना पड़ेगा। ये हमने कॉल इसमें दिया है। अगर देखा जाए जिस तरह कामगारों को लेके आज धरना प्रदर्शन किया गया, उस तरह सेफ्टी कामगार जो करने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनका किस मुद्दे को लेकर आज आप यहाँ पे आए? देखो समझे, ये आज पूरा इंडिया के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त कामगार कृति समिति, ये दोनों के सहयोग से यह आंदोलन पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम लोग कर रही है। अभी के जो कामगारों का है, विजय कामले साहब ने आपको बोला है, और किसानों के बारे में हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। हम लोग जो मांगे रखे हैं उसमें पहली मांग है किसानों को सही दाम, बोले तो C2+ ऐसा 1.5 गुना हमी भाव का कानून करके देने का है एक। दूसरी डिमांड है किसानों को 60 साल की उम्र होने के बाद 10,000 रुपया हर महीने में वो पेंशन दिया जाए। तीसरा है जो किसान है वो आत्महत्या कर रहे हैं उनका पूरा कर्जा माफ करो, और किसानों को जो बिजली यूज करते हैं वो पूरा बिजली का बिल माफ करने का है। और दूसरा, गवर्नमेंट ने अभी जो नया कानून निकाला है उसमें से 10 साल तक खाली ट्रैक्टर यूज कर सकते हैं, उसके बाद में उसको स्क्रैप करने का है, यह कानून रद्द किया जाए। और दूसरा, खेती विपणन जो कानून निकाला है उसके हिसाब से पूरा कॉन्ट्रैक्टर के पास और भांडवलदारों के पास किसानों को बलि चढ़ाने का जो कानून लाया है वो रद्द किया जाए। ऐसा करके दूसरा एक कानून है अमेरिका का साथ में जो ट्रेड करार हुआ है वो रद्द किया जाए। वो करेंगे तो पूरा बाहर देश का माल इधर आ जाएगा खेती का, और इधर का खेती बर्बाद हो जाएगा। ऐसे 10 डिमांड हम लोग भी 10-11 डिमांड रख के अभी प्रांत साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम लोग यह निवेदन देने वाले हैं।
देखा जी, अभी आपने बोला किसानों के ट्रैक्टर को सिर्फ 10 साल के लिए है व्यक्त किया गया है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से ट्रैक्टर लेने के लिए कोई निधि मिलती है? नहीं नहीं, गवर्नमेंट का उसमें एक चालूगिरी है। चालूगिरी ऐसे ये ट्रैक्टर एक साथ में बेकाम हो जाएंगे, तो उनको जो नया ट्रैक्टर लाने का है वो ट्रैक्टर की कीमत है 1.5 करोड़ रुपया। जो वो ट्रैक्टर लेने का है, वो ट्रैक्टर खाली उसको ऊपर मोबाइल में जैसा अपन प्रोग्राम देते हैं कंप्यूटर को, ऐसा प्रोग्राम देने वाले हैं। और खेती में वो बिना ड्राइवर का ट्रैक्टर काम करेगा, और इसका पेड़ पार्ट भी इधर नहीं मिलेगा, डीजल भी पेट्रोल भी उसका इधर नहीं मिलेगा। वो उनका कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो ट्रैक्टर देने वाला, उसके ही पेट्रोल पंप पे मिलेगा। ये ऐसा हो उद्योगपति का ट्रैक्टर खपाने के लिए उसने ये कानून लाया है। क्या उस तरह ट्रैक्टर लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिलने वाली है? नहीं, सब्सिडी विब्सिडी कुछ नहीं मिलने वाली है। अभी जो सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी भी टाइम पे नहीं मिल रही है। तो वो जो नया आएगा वो तो भांडवलदार के हिसाब से आएगा ना, करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए जो डालने वाला है, तो उधर सादा किसान जो है तो नहीं खरीद पाएगा।